हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन कैंडिडेट के लिए जो सीजीएल और सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव में अपीयर होने वाले हैं। सीजीएल और सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव में अब एक चीज़ हो गई है कि सिलेक्शन डिपेंड कर रहा है डिस्क्रिप्टिव पेपर पर, यानी कि टीयर 2 और टीयर 3। अब आपका जो टीयर 3 का पेपर है सीजीएल वालों का, उसमें मैं आपको कुछ हिंट दूंगा, कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। 37, 39 और 70 मार्क्स वाले की कॉपीज़ का कंपैरिजन बताऊंगा। क्या मिस्टेक्स है जो इन्होंने करी और इन्होंने नहीं करी, क्या इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, क्या इन्होंने बहुत ख़राब लिखा, इन चीज़ों को समझेंगे। पॉइंट्स आपको बताऊंगा जहां गलतियां हैं और जहां पर नहीं होनी चाहिए थी। गुड पॉइंट्स क्या हैं जो लिखने चाहिए थे, अच्छे पॉइंट्स क्या और हो सकते हैं। 30 प्लस से ज़्यादा के टॉपिक्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम एसएससी कोर 123 पर प्रोवाइड कर दी जाएगी एक क्विक रिवीजन के लिए। गुड पॉइंट जो मैंने बताया लिखने आपको वो बताए जाएंगे। राइटिंग स्टार्ट होती है जब प्रैक्टिसिंग शुरू करते हो, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है उन कैंडिडेट को, स्पेशली जिनके अब मार्क्स कम बन सकते हैं। इंग्लिश का भी ख़राब हो गया, मेंस भी, तो आप उनके लिए। माय नेम इज़ हेमंत गुप्ता, ऑलरेडी वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिंस 2015 टीए की पोस्ट पर, और अभी एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है होम टाउन दिल्ली विद AIR 432। तो गाइज़ मैं आपको वो शीट्स दिखा देता हूँ जहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आएगी कि क्या गलतियाँ उन्होंने करी कैंडिडेट्स ने और क्या आपको नहीं करनी है। देखिए 37 मार्क्स अवार्ड हुए एक कैंडिडेट को, इनको हम पर्सनली जानते हैं और ही इज़ फ्रॉम गुड कॉलेज और लिखा भी ठीक है, बट जो गलतियां हैं, यानी गलतियां कह भी सकते हो या फिर ये बोल सकते हो कि ज़्यादा की चाहत में कम भी नहीं मिला। ठीक है, वो वाली बात है कि चाहा काफ़ी ज़्यादा और मिला कम भी नहीं। तो इनके साथ वो बात हो गई कि एक तरीके से इन्होंने बेटर लिखने की कोशिश करी बट वो हो नहीं पाया। तो देखिए मैं दिखाता हूँ जो इन्होंने चीज़ें लिखी वो थी तो ठीक। इट इज़ द कोविड-19 की बात हो रही है जो लास्ट ईयर का टॉपिक था। इट इज़ द हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ, इन्होंने एक कोटेशन से शुरू किया। ठीक है, नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आप डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई टॉपिक अगर आपका आता है ऐसा, ठीक है, तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। कोई स्टैटिक टॉपिक आ जाए, जैसे EIA आया था लास्ट ईयर, और 2018 में भी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आया था, 2019 में ये आया, ठीक है, 2020 में कोविड आया। तो आप डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर कोई स्टैटिक सा टॉपिक है तो उसको। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई, या आप कोटेशन से, तो बेटर ये है कि डेफिनेशन से शुरू करें। दिस स्टेटमेंट वाज रियलाइज्ड बाय द पीपल व्हेन कोविड-19 पेंडेमिक हिट द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी अच्छा था। आगे चलते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वॉज फाउंड इन वुहान, चाइना। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने फैक्ट्स बता दिए कि कब हुआ। इन द लेट 2019 स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आफ्टर। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज टेस्टिंग एंड इम्पोज लॉकडाउन इन मार्च 2020। ये भी ठीक है। एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल एंड लाइफ वाज चेंज फॉर एवरीवन, यहाँ तक भी ठीक था। ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज। देखिए पूछा था इफेक्ट्स, तो बेटर ये होगा जो पूछा है ना, जल्दी से आप क्विकली उस पर आ जाओ। एक पैराग्राफ जो है फर्स्ट पैरा के बाद आप सीधा इफेक्ट्स पर आ जाओ, क्योंकि कोई भी जो इन्विजिलेटर है, टीचर है जो आपकी कॉपी को एग्जामिन कर रहा है, वो इतना टाइम नहीं लगाता कि पीछे तक जाए। उसे शुरू में इंटरेस्ट आना चाहिए, शुरू में इफेक्ट्स दिखने चाहिए। तो इसलिए बेटर है स्टैटिक डेफिनेशन से शुरू करके शुरू में ही वो मेन पॉइंट्स आ जाएं, फिर पीछे आप कुछ भी हिस्ट्री पॉलिटिक करते रहे। ठीक है, ऑल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेज वर क्लोज्ड एंड वर्क फ्रॉम होम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। ये भी ठीक था। अब इन्होंने जो गलती करी वो बताता हूँ। देयर वॉज पैनिक अमंग पीपल ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट वेव्स। ठीक है, अब क्या था इफेक्ट का, इन्होंने क्या करा, यहाँ बीच में लिख दिया इफेक्ट्स, और क्या किया, इसका एक ऐसा बना दिया कि इसमें इफेक्ट सारे एक ही बारी में दिखें। अगर कोई सही टीचर होता ना, जो थोड़ा भी अच्छा होता, तो वो क्या करता, इसको बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में लेके इसी कॉपी पर इसको अच्छा स्कोर देता। ग्रामर की बहुत कम मिस्टेक्स है, ना के बराबर है। इफेक्ट्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, हिस्ट्री भी सारी क्लियर कट बताई हुई है क्रोनोलॉजी में जो है। बट ये जो पैटर्न कर दिया ना, इससे उन्होंने क्या किया, देखिए ये वाली लाइन तो इस कैंडिडेट की है, और ये जो है ना ये एग्जामिनर की है जिसने चेक किया है, उसने इसको नेगेटिव वे में लेके एक तरीके से कट करके मार्क्स डिडक्ट कर दिए पूरे। तो इफेक्ट लिखे थे, सोशल लाइफ इफेक्ट हो गए, इकोनॉमिक लॉस हुआ, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, टूरिज्म इफेक्ट हुआ, ऑनलाइन क्लासेस इंट्रोड्यूस, लैब्स इन हेल्थ सेक्टर। ठीक है, सफिशिएंट टाइम फॉर फैमिली, ये सब, मैनी लव्ड वंस वर लॉस्ट। ये अच्छे पॉइंट इन्होंने लिख दिए क्विक उसमें, ताकि एक ही बारी में देख सके एग्जामिनर। इन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड-19 मैनी वैक्सीन, फिर वैक्सीन्स के बारे में बता दिया। ये चीज़ 70 नंबर वाले ने भी लिखी है, आपको दिखाऊंगा अभी, बट एक सिस्टमेटिक वे में जो गलती यहाँ हुई ना, उसकी वजह से इस स्टूडेंट के नंबर कटे। और जो ये कॉपी देख रहा है जिस स्टूडेंट के, वो काफ़ी क्लोज है, मतलब जान पहचान हो गई है, तो आई नो कि उसने जो भी लिखा है अच्छा लिखा है। सम वैक्सीन यूज्ड इन इंडिया, कोवैक्सीन, ये बता दिया वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है,
अब देखिए, इन दिस फाइट वी हैव कम अ लॉन्ग वे, 90% पीपल हैव गॉट देयर, ये सब बता दिया। फिर लास्ट में फिर एक कोटेशन, एवरीथिंग इन लाइफ इज़ डिफिकल्ट बिफोर इट इज़ ईजी। तो आप क्या करें यार, बार बार कोटेशन ना दें, 2 कोटेशन एक ऐसे में ना दें, कोट्स ना दें, आप एक कोट दें या तो एंड में दें और स्टार्टिंग में डेफिनेशन से शुरू करें या स्टैटिक फैक्ट से शुरू करें। मतलब इंटरेस्ट बनाए रखें स्टार्टिंग से ही, पढ़ने वाले का मज़ा आता रहे, स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ एटलीस्ट, वहीं आपका डिसाइड हो जाएगा सारा मार्क्स। जो सारे मार्क्स हैं ना वहीं पहले 2 में डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, यूनिटी एंड कलेक्टिविटी ये पूरा बता दिया। वी आर श्योर टू विन दिस वेरी सून। या ये भी लिख सकते थे कि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा जो उनको बहुत वो लेना पड़ा सीरियसली, उनके पास बर्डन हो गया। पुलिस का थोड़ा सा रोल बता सकते थे कि पुलिस ने जो अच्छे काम किए, ये इफ़ेक्ट थे कि हमारे हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट हुई। पुलिस का बता सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हुई, लोगों ने खुद से ज़्यादा वो सीखा कि नेचर के बारे में बता सकते थे, नेचर कैसे अच्छा हुआ दोबारा। ये सारे पॉइंट्स मिस्ड आउट थे, फिर भी 21 मार्क्स नहीं डिजर्व करते थे। ये कम से कम भी यहाँ पर 30 मार्क्स इस हिस्से को मिलना चाहिए था। और एक और चीज़, जितना अब तक की CGL CHSL की हिस्ट्री में देखा गया है कि जितने आपको ना पहले पे उसमें मिल जाते हैं टॉपिक में, जैसे यहाँ 21 मिल गया इसको एस्से में, उतने ही या उससे कम मिलते हैं आपको, उससे ज़्यादा नहीं मिलते। बहुत ही कम केसेस हैं, या मिलेंगे भी तो 2-4 नंबर ज़्यादा मिलेंगे, वरना जैसे 21 मिला तो ये नहीं 30 मिल जाएंगे, या तो 25 तक मिल जाएंगे या 15 तक। अब देखिए, अब प्रेसी पर आते हैं। प्रेसी आई थी, ये इंग्लिश में लिखा है, ह्यूमन हैव बीन यूजिंग साइकोट्रोपिक ड्रग, और गांजा चरस भांग ये यूज़ कर रहे थे पहले। फिर ये बताया कि ह्यूमंस ने ये जो है धीरे धीरे बढ़ता चले गया इसका कंजप्शन 2nd सेंचुरी के बाद, और हर क्लास का बंदा इसे यूज़ कर रहा है। देख रहे हो यहाँ लिखा है। सर्वे ने रिवील किया कुछ अपने दुख के लिए, कुछ अपने डिप्रेशन, कुछ सुपीरियरिटी के लिए, कुछ इन्फीरियरिटी से बाहर आने के लिए, कुछ मॉडर्न सिविलाइज के लिए। कोकेन का भी आजकल यूज़ है। मतलब इसको आपको ना पढ़ के एक स्नैपशॉट देना था, समझ के टाइटल देना था। पहले तो टाइटल डिसाइड कर देता है थोड़ी चीज़ें। तो चेंजेस इन इंटॉक्सिकेशन हैबिट की जगह और कुछ भी हो सकता था कि राइज इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ ड्रग्स, या राइज इन ड्रग्स यूजेज, ऐसे कुछ भी हो सकता था। वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ड्रग्स का मतलब आप ना कुछ भी ऐसा वर्ड जो है बहुत सिंपल रखें। कहने का मतलब यह टाइटल शुड बी सिंपल एंड क्रिस्प टाइटल होना चाहिए एकदम। अब देखिए, इन्होंने गलती जो करी ना प्रेसी में, उसके हिसाब से इन्हें नंबर प्रेसी के हिसाब से ठीक दिए हैं। देखिए, प्रेसी के रूल समझ लो कुछ बेसिक से। प्रेसी में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, आपको पास्ट टेंस में लिखना है, आपको 3rd पर्सन में लिखना है। ये पॉइंट है। आपको कैसे लिखना है, जैसे मैं बोलूँ ही सैड आई एम इल, ठीक है, सपोज ही सैड आई एम इल, तो ये अगर प्रेसी में लिखा है तो आपको लिखना है इसको इनडायरेक्ट में। मैं आपको एग्जांपल देके बता, ही सेड दैट ही वाज इल, तो वाज पास्ट में भी आ गया और 3rd पर्सन में आ गया, मतलब आपको 3rd पर्सन में रिप्रेजेंट कर रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में। बस इतना कर देना, प्रेसी में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, अब जो लिखा था उसमें गलती है, अगर ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन अर्लियर, ये ड्रग्स होती थी, ठीक है। आपको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, थोड़ा बहुत उठाना है स्टार्टिंग से ना। प्रेसी में आपकी कोहेरेंस बनी रहनी चाहिए, मतलब आपका एग्जैक्ट वही रहना चाहिए जो उसमें है। आपका कहीं भी अपना ओपिनियन नहीं आना चाहिए, सेल्फ ओपिनियन प्रेसी में नहीं देना है। जो पॉइंट है वही आपको उन्हीं को हो, उससे इधर उधर डेविएट नहीं होना है, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लिखनी जो उसे बड़ा बनाए। जैसे इंस्पाइट ऑफ है तो इसकी जगह आप ऑल दो लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज लिख सकते हैं आप ओइंग टू की जगह, ठीक है। ओइंग टू लिखा है तो वहाँ बिकॉज लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे है ना चीज़ें, ये आपको नंबर ज़्यादा दिला सकती हैं। बट इन लेस क्वांटिटी लिख दिया। अर्लियर दीज वर यूज्ड इन हैप्पी ओकेजन्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, वहाँ बोला गया था, अभी हमने पढ़ा कि यूज्ड बाय स्टूडेंट मिडिल क्लास ट्रक ड्राइवर। फॉर किस लिए यूज़ करते हैं वो, इन्होंने क्या करा, पैराग्राफ बदल दिया। प्रेसी में कभी पैराग्राफ नहीं बदलना, प्रेसी में कभी भी पैराग्राफ नहीं बदलना, नेवर नेवर नेवर। एक ही उसमें लिखना है आपको 1/3 वर्ड्स में। देखिए 2-2 3-3 पैराग्राफ बदले इन्होंने। यहाँ के बाद फिर एक पैराग्राफ बदल दिया, फिर यहाँ के बाद फिर एक पैराग्राफ बदल दिया। तो यार 16 नंबर दे दिए उन्होंने, वो भी बड़ी चीज़ है। बट ऐसे में इतने डिजर्व नहीं करते थे, 37 ही रह गए। तो ये गलतियाँ माय डियर स्टूडेंट्स आपको नहीं करनी है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब 70 वाले की कॉपी दिखाता हूँ। ये 70 वाली और हिंदी में दिखा देता हूँ, मतलब बाइलिंगुअल भी हो गया, इंग्लिश भी हो गई, हिंदी भी हो गई। हिंदी वाले में देखिए राइटिंग का ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, पॉइंट्स का आ रहा है। देखिए कोविड-19 का टॉपिक था हिंदी में, भारत सभ्यता और संस्कृति का देश है, यह विकासशील है, कोटेशन नहीं है।
फैक्ट या स्टैटिक इस टाइप से शुरू कर सकते हो, विकसित होने की अग्रसर है, परंतु कोविड-19 भारत के विकास में बाधा पहुंचाई। बहुत अच्छा लिखा, शानदार। ठीक है, आगे चलते हैं। कोविड-19 के सिर्फ भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व के पीछे की ओर धकेल दिया है। ठीक है, कोविड-19 अब देखिए यहाँ तक सही है, यहाँ तक उस लड़के का भी सही था जिसकी कॉपी दिखाई 100 साल के। अब देखिए फैक्ट वहाँ पर क्या लिखे थे उसने कि 2020 में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, ये कर दिया, बट इन्होंने जो लिखा है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिला रहा है पढ़ने में। 100 साल के बाद कोविड-19 महामारी ने कोविड को संस्कृत लाखों लोगों की जान चले गई। मतलब ये फिर सोचने मजबूर कर रहा है पास्ट में कि 100 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था। मतलब जो पता है उससे अलग चीज़ थोड़ी सी। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को बहुत बड़ी तबाही मचाई, ये लिख दिया। ठीक है, पूरा देश में लॉकडाउन हो गया, जो यहाँ नहीं फंस गए थे वो वहीं रह गए, बहुत सारी लोगों की आजीविका चले गई। ठीक है, यहाँ तक तो वो कैंडिडेट ने भी यही लिखा था जिसने ये दिया था एग्ज़ाम, वो जो इससे पहले कॉपी दिखाई थी वो भी यही थे। इफेक्ट भी सेम ही है, देखिए लिखने का फ़र्क है, यही मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद जनवरी 21 में टीकाकरण की शुरुआत भारत में हो गई और मात्र 275, देखिए कितने बढ़िया तरीके से लिखा है, किसने अच्छे वे में। एक कोहेरेंस है, इसको बोलते हैं कोहेसिव, मतलब एक फ्लो सा बना हुआ है, जैसे एक रिवर का फ्लो होता है ना, इस टाइप से चल रहा है। यहाँ के बाद ये कोहेसिवनेस सी दिख रही है। 275 दिन में ही 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण दे दिया गया। उन्होंने भी लिखी थी वैक्सीन, उन्होंने वैक्सीन को डीपली समझा दिया। ये सब नहीं करना है, आपको चीज़ें बतानी है कि कैसे क्या हुआ, बस बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ये बता दिया। फिर देखिए अब यहाँ पर इफेक्ट जो आए, स्कूल बंद हो गए, उसके वजह से ऑनलाइन क्लास आई। ठीक है, एक एक करके पैराग्राफ वाइज इफेक्ट आ गए। असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया, पोर्टल। ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार मिशन का शुभारंभ किया, ये फैक्ट्स है। उसी कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का ये भी वो किया शुभारंभ। ठीक है, जिसमें 20 लाख करोड़ पैकेज के साथ साथ वोकल फॉर लोकल का अभियान चलाया गया। मतलब एक फ्लो सा बना हुआ और अच्छे तरीके से। कोरोना काल में अगर भरपाई कभी नहीं हो सकती, परंतु सरकार की योजना लोगों को राहत पहुंचाएंगी। यहाँ थोड़ा और एब्रप्ट एंड है, थोड़ा और अच्छा हो सकता था, पर फिर भी 35 नंबर मिल गए। इतना अच्छा नहीं था, बट फिर भी बहुत पॉइंट्स काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, अब देखिए प्रेसी में दिखाते हैं, प्रेसी भी वही है, शीर्षक मादक पदार्थों का बढ़ता सेवन। जैसे मैंने इंग्लिश में बताया कि ऐसा टाइटल होना चाहिए, वो था, अच्छा था। आप क्या कर सकते हो, टाइटल को अंडरलाइन भी कर सकते हो यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इससे एक, या फिर शीर्षक को थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य पुराने समय से ही मदिरापान अथवा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करता आ रहा है, परंतु ये सेवन उस समय, देखिए अब ये इसने ना वो फ्लो नहीं छोड़ा जो ऊपर बोल रहे हैं, और एक एक चीज़ को डिटेल में नहीं लिखा कि देखिए यहाँ पर देखिए किसी मित्र के कहने या कभी अकेलेपन में होने के कारण करता है, ये नहीं बोला पूरा, जैसे वहाँ पे पूरा उसने लड़के ने करा पैराग्राफ बना के। ठीक है, जिसको रुधिर संचार की गति की हो जाती थी, ये सारे इन्होंने हिंदी में जो पॉइंट लिखे हैं ना, तो मतलब एक फ्लो में लिखे हैं और एक थर्ड पर्सन के उसमें लिखे हैं, किसी और के बारे में बता रहे हैं। परंतु आज की स्थिति बदतर होती जा रही है, समाज का हर वर्ग आज सेवन कर रहा है बिना किसी के। ये ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट फिर भी जैसा पहले वाले में मिले 35, ऐसे ही 35 इसमें दे दिए। तो ये चल रहा है एसएससी का पैटर्न चेकिंग का। आई होप चीज़ें क्लियर हुई है। अगली कॉपी और लेके आऊँगा आपके लिए, इंग्लिश मीडियम की 70 वाली और हिंदी मीडियम की 35 वाली। तो चैनल पर बने रहना, कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पर समझाई आपके काम आएंगी। और हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ PDF प्रोवाइड कर देंगे और टॉपिक्स मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।